सुल्तानपुर कोर्ट से पेशी के बाद जो बड़ी खबर है, बाहर निकले राहुल गांधी। एक बार फिर सवालों से बचते नजर आए। रिपब्लिक भारत ने जब उनसे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे से अज्ञात सूत्र वाले बयान पर सवाल पूछे तो राहुल गांधी ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली, मौन साधना में चले गए। हर बार की तरह राहुल ने चुप्पी साधे रखी और बिना कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो गए। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी रिपब्लिक भारत ने जनरल नरवणे के बयान पर सवाल पूछे, उन्होंने भी चुप्पी साध ली, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, राहुल जी क्या कहेंगे? आप गलत तथ्यों का जिक्र किए हैं। राहुल जी, संसद में आपने भारत को करने वाला बयान दिया है, क्या कहेंगे राहुल जी? राहुल जी क्या कहेंगे? पूर्व सेना प्रमुख ने खंडन किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने बिना सोर्स के आर्टिकल का यहाँ पर जिक्र किया है और जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो कहा कि सेना प्रमुख अकेले पड़ गए थे उसका भी खंडन किया। तो आप देख सकते हैं तमाम खंडन किया है पूर्व सेना प्रमुख ने। क्या कहेंगे? यार शीशा बंद है, शीशा बंद है, उसमें क्या है? राहुल जी क्या कहेंगे? आपने बिना सोर्स के राहुल जी क्या कहेंगे? तो ये तो आपने देख लिया कि सुल्तानपुर जब राहुल गांधी पहुंचे, उनसे सवाल पूछे गए तो वो भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन राहुल गांधी जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, जब वो लखनऊ पहुंचे थे, एयरपोर्ट से बाहर निकले और सुल्तानपुर के लिए उनको निकलना था, उस वक्त भी रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल पूछे थे। उस दौरान भी वो चुप रहे, चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए थे। कई बार उनसे सवाल पूछे गए लेकिन वो वहां से चुपचाप निकल गए। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट से निकलते हुए कैसे वो चुप रहे। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। सर, ट्रम्प सेड दैट ही सेव्ड द वॉर वंस अगेन। राहुल जी, सर, राहुल सर, राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? राहुल जी, राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी से हमने जनरल नरवणे को लेकर सवाल पूछा और ये भी कहा कि रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी के उस दावे को जनरल नरवणे ने खारिज किया और कहा कि अज्ञात सूत्रों से है। लेकिन हमने कई बार राहुल गांधी से सवाल पूछा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव सैनी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवालों से भाग खड़े हुए। लखनऊ में रिपब्लिक की टीम जब राहुल से पूर्व सेना प्रमुख से जुड़े सवालों के जवाब मांगे, उन्होंने चुप्पी साध ली। नरवणे ने रिपब्लिक भारत पर राहुल गांधी के आरोपों पर क्या जवाब दिया, यह भी देखिए। हम आपको बताते हैं कि अज्ञात सूत्र पर भरोसा नहीं कर सकते, ये बातें उन्होंने कही। सूत्रों से लिखे आर्टिकल पर भरोसा नहीं कर सकते, सूत्रों से कोई कुछ भी नहीं कह सकता। समय के साथ जब स्थिति और साफ होगी, अब चीन से पूछे जाने चाहिए सवाल। कई बातें, आरोपों पर राहुल को जवाब दिया गया। चीन से जवाब से मिट जाएंगे सभी संदेह, चीन के जवाब से मिट जाएंगे सभी संदेह, जो संदेह पैदा किए जा रहे हैं। भविष्य की तरफ आगे जाना होगा। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। राजनीति के तथ्यहीन आरोप लगाने वाले राहुल रिपब्लिक के सीधे सवालों से भाग खड़े हुए।
सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर सियासत करने वाले राहुल खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी साधे रहे। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। और राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा है कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब का रेफरेंस लेकर संसद में जमकर हंगामा किया था। अपनी जिद के आगे राहुल ना नियमों को मानने के लिए तैयार थे, ना ही उन्होंने संसदीय मर्यादा का ख्याल रखा। राहुल के तथ्यहीन आरोपों और कुतर्कों की वजह से लोकसभा में सामान्य कामकाज भी नहीं हो पाया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने गलत रेफरेंस देकर संसद में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। जब रिपब्लिक भारत ने उन पर लग रहे आरोपों के बारे में जानना चाहा, तो सबसे जवाब मांगने वाले राहुल पूरी तरह मौन हो गए। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। और राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा है कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, राजनीति के झूठे आरोप लगाना और अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। ऐसे में एक केस में यूपी के सुल्तानपुर में राहुल की पेशी थी। सुल्तानपुर जाने के लिए राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जब रिपब्लिक की टीम ने उनसे तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, सबसे खास बात तो यह है, जिस किताब का जिक्र कर राहुल ने हंगामा किया था, वह कभी प्रकाशित ही नहीं हुई थी। इस किताब के लेखक पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी ऐसी सियासत पर आपत्ति जताई है। रिपब्लिक से बात करते हुए उन्होंने साफ किया, जो किताब छपी ही नहीं, उस पर टिप्पणी करना गलत है। I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, Murder Mystery. I'm writing the sequel to that. So let us move on and, as I said, not dwell in the past. दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल गांधी को इस मामले पर छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जिस ढंग का वो व्यवहार, भारत विरोधी बयान, भारत के विकास के प्रति उनका आलोचना, ये बताता है उनकी मानसिकता कि वो भारत विरोधी मानसिकता के बन गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि वो भारत के हैं या भारत के विरोधी के। झूठा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी रफाल पर भी झूठ बोल रहे थे, राहुल गांधी सेना की पिटाई हो गई ये झूठ बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में उनको फटकार लगाई। राहुल गांधी हमेशा सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। सरकार को घेरने के लिए उन्होंने चीन के साथ हुई तनातनी का हवाला दिया था। राहुल ने इसके लिए एक तथाकथित किताब को हथियार बनाया था, लेकिन दूसरों से सवाल पूछने वाले राहुल के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया कि राहुल गांधी ने क्या झूठ कहा था और इसको लेकर के पूर्व सेना प्रमुख ने भी अब तस्वीर साफ कर दी है। लेकिन अब आपको बताएंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने सेना को राजनीतिक घसीट का है और ऐसे लोगों पर क्या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तो निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को सोरोस फाउंडेशन का एजेंट वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जनरल नरवणे के पास भी राहुल गांधी के झूठ का कोई जवाब नहीं है। आपको सुनवाते हैं। निशिकांत जी, नरवणे साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सबसे पहले रिपब्लिक भारत को और कहा है कि उस किताब को लेकर तमाम जो सवाल थे उनका जवाब भी उन्होंने दिया है। कहा है कि जो आर्टिकल मैगजीन में छपा था उसका कोई सोर्स नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, और अगर विपक्ष को जवाब चाहिए तो चीन से सवाल करें और अपोजिशन को जवाब मिल जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी इस इंटरव्यू के बाद
देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। सोरोस फाउंडेशन का जो एजेंडा है, जो कि देश तोड़ने के लिए जो है हमेशा कोशिश करता है और समय समय पर लोगों को कैसे भड़काना है उसका एक एजेंडा बना के राहुल गांधी जी को देता है, जो सैम पेत्रोदा अमेरिका में बैठकर ये सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, या ये जो वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन जाते हैं, वो दुनिया के सामने आ गया कि जिनकी किताब के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश की, जिनके किताब के ऊपर इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की, आज वो खुद से आकर आप ही के चैनल पर बोल रहे हैं कि जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन में कुछ भी छपा इसका कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है 1954 के आर्मी एक्ट के हिसाब से अभी तक भारत सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी है, तो कहीं से कोई किताब होने का सवाल नहीं है। तो आप ये बताएं कि वो किताब आई कहाँ से, उस किताब के अंदर क्या था, क्या वो सोरोस का एजेंडा था? ये भी एक जांच का विषय है कि सोरोस जिस आधार पर देश को तोड़ना चाहता है, जैसे नेहरू जी ने पाकिस्तान बना दिया, देश का बंटवारा कर दिया, तो राहुल गांधी का जो एजेंडा है सोरोस के साथ मिलकर, ये सारी बातें मैं पार्लियामेंट के अंदर कहूँगा, लेकिन नरवाने साहब का उनको जवाब देना चाहिए। किस तरह से नेहरू ने चीन को जो है हमारा भूभाग दे दिया, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, जो हेंडरसन ब्रुक की रिपोर्ट में है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को राहुल गांधी जी की पूरी गतिविधि के ऊपर एक वाइट पेपर जारी करनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, और इस तरह के जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका कि नेतृत्व करता जो है राहुल गांधी जी जैसे देशद्रोही हैं, उनको कैसे बैन किया जाए इसका भी प्रयास करना चाहिए।